Welcome to Destiny, guys. My name is Dhaval Chothani, and today we are discussing about the account standard 12 English medium chapter number 7, the dissolution of partnership firm. Now, what is dissolution? Dissolution means जो firm है वो बंद हो रही है, उसे हम dissolution बोलेंगे. Because of whatsoever reason, like for example, जो firm है वो loss में जा रही है. कोई भी पार्टनर्स है उन लोगों की आपस में नहीं बन रही है, कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से फर्म बंद हो रही है, उसको हम बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. नाउ हियर वी डिस्कसिंग अबाउट द सम पोर्शन. फर्स्ट, illustration 1 of chapter number 7, 12th English medium account book, last chapter, part 1, last chapter is a 7th chapter. Illustration 1. यहाँ पे मैंने जो मोस्ट टाइम पी सम है वो लिखे हुए हैं चैप्टर नंबर 7 के. इसके और भी पार्ट आएगा, लेकिन मेन ये भी IMP सम में से एक है. Illustration 1, there are so many adjustment in illustration 1. Like here we discuss in this video 1, 4, 6 and 11, 4 portions. ये वीडियो में हम ये 4 एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री कैसे होगी वो हम सीखेंगे. First, whenever we are talking about the dissolution word, in this journal entry, one account is open, is called the realization account. इसमें एक अकाउंट ओपन होगा जिसे हम बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट. एकदम इजी है, लेकिन हमें सिर्फ थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है, बाकी बहुत इजी है. फर्स्ट, illustration 1. First, here is in the illustration 1 first adjustment, the land and building was given 1 lakh rupees and investment was given 50,000 rupees. अभी फॉर्म बंद हो रही है तो हम इस अकाउंट को भी क्लोज कर देंगे. लाइक इफ यू नो द लैंड एंड बिल्डिंग इज एन एसेट, इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट. एसेट हैव द डेबिट बैलेंस. जब हम उसे क्लोज करते हैं तो उसको क्रेडिट कर दो, तो फिर डेबिट क्या होगा, मैंने आगे ही बोला, रियलाइजेशन अकाउंट, बिकॉज हम उसे क्लोज कर रहे हैं. तो जर्नल एंट्री इस तरीके से होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, बिकॉज असेट है उसकी डेबिट बैलेंस है उसको क्रेडिट कर दो. इन्वेस्टमेंट डेबिट है उसको क्रेडिट कर दो. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट. 1,50,000, 1 lakh is land and building and investment is 50,000. इसका मतलब है हमने लैंड एंड बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्लोज कर दिया. अभी उसी फर्स्ट एडजस्टमेंट में ये भी दिया गया है कि लैंड एंड बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट में से अमाउंट रियलाइज हो रही है. रियलाइज का मतलब है हमें अमाउंट मिल रही है डिसोल्यूशन के टाइम. लाइक फॉर एग्जांपल 80,000 मिल रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग में से, 60,000 मिल रहे हैं इन्वेस्टमेंट में से. हमें इतने रियलाइज हो रहे हैं. रियलाइज का मतलब होता है हमें उतनी अमाउंट मिल रही है. उसका मतलब कैश आ रही है. डेबिट व्हाट कम्स इन इज द रूल. तो कैश आ रही है, कैश को हम डेबिट करेंगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट. टू द क्रेडिट, वन एंड ओनली रियलाइजेशन. मींस एक अकाउंट हमें पता चल जाए डेबिट हुआ क्रेडिट, सेकंड तो रियलाइजेशन ही होगा. तो कैश और बैंक आ रही है, उस रीजन से हम उसे डेबिट करेंगे टू रियलाइजेशन. कितनी अमाउंट आ रही है, 80,000 आ रही है लैंड एंड बिल्डिंग में से, 60,000 आ रही है इन्वेस्टमेंट में से, टोटल कितनी आ रही है 1,40,000 और क्रेडिट में भी 1,40,000. फिर इज द फर्स्ट. मीन्स हमें क्या याद रखना है, जिसकी जो बैलेंस है उसको जब हम क्लोज करते हैं, डेबिट हो तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट हो तो डेबिट कर दो, रिवर्स एंट्री. एंड लेफ्ट पोर्शन इज अबाउट द रियलाइजेशन अकाउंट. एंड व्हेनेवर जब हमें रियलाइज होते हैं अमाउंट, रियलाइज का मतलब अमाउंट मिलती है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रही है टू रियलाइजेशन अकाउंट. सिंपल एकदम. फोर्थ वन इज डिसोल्यूशन एक्सपेंस ऑफ द फर्म 20,000. फर्म बंद हो रही है, उसकी वजह से फर्म को 20,000 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं. तो पे करने पड़े उसका मतलब कि कैश जाएगी. क्रेडिट वॉज गोज आउट, तो कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा. तो डेबिट कौन सा होगा, अभी बोला, रियलाइजेशन अकाउंट. सो एंट्री इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट. कितने जा रहे हैं फर्म में से, 20,000. मीन्स हमें एक ही अकाउंट याद रखना है और बाकी तो यही सोचना है कि रियलाइजेशन अकाउंट आएगा.
मींस इन दिस एक्सपेंस हो रहा है तो रुपीस जाएंगे, कैश जाएगी, क्रेडिट वॉज गोज आउट, तो हमें उसे क्रेडिट कर देना है, और डेबिट में क्या आएगा, रियलाइजेशन। Sixth one, bad debt of rupees 12,000 return of which 10,000 is received. One of the important adjustment जो पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, बैड डेट 12,000 की हुई है, मतलब 12,000 हमें नहीं मिले हैं, उसमें से भगवान की दया से हमें 10,000 रिसीव हो गए, तो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन जो हमें रिसीव होते हैं हम उसी की एंट्री देंगे। मींस कितने रिसीव हुए, 10,000, तो रिसीव हुए मतलब कैश आई, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हम कैश को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि कैश आ रही है, कैश जा रही हो तो क्रेडिट कर देने का। सिंपल फंडामेंटल, कैश आ रही है डेबिट, जा रही है क्रेडिट। इसमें रिसीव कैश आ रही है, कैश अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिट में तो एक ही आएगा, रियलाइजेशन। 7th चैप्टर में रियलाइजेशन अकाउंट ओपन होगा ही, तो एक एंट्री आ गई तो दूसरी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सो कैश आ रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंड 11th वन, अगेन इंपॉर्टेंट वन, इनकम टैक्स लायबिलिटी 35,000, हमें इनकम टैक्स पे करने की लायबिलिटी हुई है 35,000। तो इसमें हमें ऐसे सोचना है, ऐसे मत सोचना इनकम टैक्स इज एन पर्सनल अकाउंट इनकम टैक्स मींस ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसे नहीं सोचना है, नॉर्मल जनरल एंट्री नहीं है, डिसोल्यूशन की जनरल एंट्री सही है। तो हमें ऐसे सोचना है, एक ही सोचना है, कैश आ रही है और जा रही है, बस यही सोचना है, बाकी का अकाउंट रियलाइजेशन। लाइक इनकम टैक्स लायबिलिटी, तो हमें इनकम टैक्स पे करना होगा, कैश जा रही है, कैश जा रही है तो क्रेडिट वॉज गोज आउट, मींस कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि इनकम टैक्स हमें पे करने की लायबिलिटी है, रुपए जाएंगे, कैश जाएगी, दैट्स व्हाई कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो डेबिट कौन सा होगा, वन एंड ओनली दी रियलाइजेशन अकाउंट, यही होगा, सिंपल है। तो द एंट्री इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 35,000। मींस एरर और भूल यहां पे हो सकती है कि आप नॉर्मल जनरल एंट्री की तरह से सोचेंगे कि इनकम टैक्स इज एन पर्सनल अकाउंट, पर्सनल मींस ड्राइंग, ऐसे नहीं सोचना है, कोई भी नहीं, हमें सिर्फ ऐसा सोचना है, अगर कोई असेट और लायबिलिटी दी गई हो तो उसकी बैलेंस क्या है, उसकी ऑपोजिट बैलेंस डाल दो, और नेक्स्ट जो बची उसमें रियलाइजेशन अकाउंट डाल दो। कहीं पे कैश आ रही है और जा रही है, आ रही है तो डेबिट करो, जा रही है तो क्रेडिट करो, और दूसरा क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट। मींस इन दिस होल चैप्टर रियलाइजेशन अकाउंट इज द मेन थिंग। नेक्स्ट जनरल एंट्री वी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। कमेंट में बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। थैंक यू सो मच।